वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर गॉडेस एनर्जी अकॉर्डिंग टू ऑपोजिट जेंडर। तो आप में ऐसा वो क्या देखते हैं कि आपको एक गॉडेस की तरीके से वो देखना चाहते हैं। तो ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि क्या जो है वो आपको ब्रेक थ्रू। जस्टिस का कार्ड आया, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग, एरीज लियो सेजिटेरियस है। और नेक्स्ट आ रहा है द फूल। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपकी एनर्जी जो है वो ऐसी है कि आप रिस्क टेकर हो, आप जो है ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हो, और चाहे कोई भी कहीं से भी आता हो तो आपको जो है कोई जजमेंट नहीं है कि भाई कास्ट है, क्रीड है, मेरे देश के हो, फलाना हो, ढिमाका हो, ऐसा चीज़ नहीं है। आप जो है बहुत ज़्यादा फेयर हो, बैलेंस्ड पर्सन हो, और इस वजह से जो है लोग आपकी तरफ, खासकर ऑपोजिट जेंडर जो है वो आपके इंटेलेक्चुअल ब्रेन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है आप एक फन लविंग पर्सन हो, आप हर इंसान के साथ अडाप्ट हो पाते हो और बहुत अच्छी तरीके से बातचीत कर पाते हो और लोगों को पसंद भी करते हो, लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो इमोशनल सेंस है वो जो है लोगों को पता है, वो बिल्कुल भी नहीं पता है। आप एक मिस्टीरियस पर्सन भी हो प्लस आप फन लविंग भी हो, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपको बातचीत करने का जो तरीका है वो इतना ज़्यादा मोहना है, या आप किसी को भी मेस्मराइज कर पाते हो, इस वजह से भी वो लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपको जो है गॉड या गॉडेस की तरीके से देखते हैं कि आपकी तरह वो बनना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके पास वो सब चीज़ें हैं जिससे कोई भी जो है वो अट्रैक्ट या कनेक्ट कर पाएगा। तो एक रियल पर्सन है, एक ऑथेंटिक या जेन्युइन पर्सन हो आप। नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड है। मैंने पहले भी कहा, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, और वो एबिलिटी ऐसी है कि आप रिस्क तो कैलकुलेटिव ही लेते हो, लेकिन लोगों को लगता है कि आपने ये कैसे किया और यहाँ तक आप कैसे पहुंचे, और लोगों को नहीं पता कि आप कैसे पहुंचे। आपकी एनर्जी ऐसी है कि उसकी तरफ जो है वो कह सकते हैं कि अट्रैक्ट होते ही होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। नेक्स्ट है मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट है यहाँ पर चैरियट एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप बहुत स्टेबल हो, रिलायबल हो, लविंग हो, केयरिंग हो, स्वीट हार्ट एनर्जी है, चाहे आप किसी भी जेंडर से हो तो लोग आपको इस तरीके से भी देखते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी जो केयर करने का तरीका है या आपकी जो जेन्युइननेस है, इसकी वजह से लोग आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, वो आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन कर पाते हैं और आप कभी चुगली या गॉसिप में नहीं जाते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आया। आपके अंदर एक अट्रैक्टिव जो फिजिकल चार्म है, जिसमें आप कुछ नहीं भी करते हो, या आपकी एनर्जी है, सडक्टिव एनर्जी है, कि उसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि सब जो है वो आपके साथ मैरिज ही करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जानते हैं अपनी लिमिट्स भी, क्योंकि आपको एक हाई पेडेस्टल पे देख रहे हैं कि ये इंसान हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हम में कमियां हैं। लेकिन जब हम आइडलाइज करने लग जाते हैं ना किसी इंसान को, कि ये इंसान ऐसा है या ये इंसान ये नहीं कर सकता, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, तो आपके पास जो है जब आपको वो लोग देखते हैं या सोचते हैं तो वो आइडलाइज करते हैं कि आप जो है वो गलत काम नहीं करोगे, और आप जेन्युइनली करते भी नहीं हो, तो आपसे जो है एक इस तरीके की उम्मीद रखते हैं लोग। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। आपको कंफर्टेबलनेस में देखना। हाँ, लोगों को ये पता है कि आपकी जो फैमिली है, या इवन आप मैरिड हो या नहीं भी मैरिड हो, या मैरिज करने की इच्छा रखते हो, तो वो पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा सुखी रहेगा या रहेगी, जो भी उनका जेंडर हो। प्लस आप उनके लिए जेन्युइनली जो है वो लव क्रिएट करोगे, एक ट्रू लव वाली वाइब है आपके पास, तो वो चीज है। और आपकी डेप्थ को जो है वो वही इंसान समझ सकते हैं। लेकिन आपको एडमायर करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और आपके जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है प्लस आपका जो फेयर बैलेंस नेचर है, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और प्रोटेक्टिवनेस और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जो है वो ये चीज है। और आपको अपनी जो शैडो साइड है या डार्कर साइड है वो भी पता है आपको, और लोग इस वजह से भी जो है आपको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप कभी छुपाते नहीं हो या झूठ नहीं बोलना चाहते हो। बेशक आपने जो है अपनी हर चीज किसी को नहीं बताई होगी, कोई भी नहीं बताता, बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो है लोग ये समझ पाते हैं कि जो आपकी डेप्थ है उसमें जो है पेन है, वो सैडनेस है, और उस चीज को वो महसूस कर पाते हैं। इस वजह से आपको गॉडेस एनर्जी में वो देखते हैं। और फिजिकली जो है आप बहुत ब्यूटीफुल हो। ईश्वर ने जो है आपको सच में एक गॉड या गॉडेस की तरीके से एक
कह सकते हैं बॉडी जो है वो दी है। आप अपनी बॉडी को एक टेम्पल की तरीके से मानते हो, आपकी स्किन अच्छी है, आप स्किन को सही रखते हो, जो भी आपकी एज हो, आप सबको जो है वो हेल्दी खाना पसंद करते हो। और ऐसा नहीं है कि आप कभी जो है वो फ्राइड नहीं खाते हो या फास्ट फूड नहीं खाते हो, कभी कभी खाते हो लेकिन कम खाते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप अपने आप को क्लीन रखते हो, अपने मन को क्लीन रखते हो। जब अपने मन को क्लीन रखोगे तो आपकी जो एक आभा या ऑरा आता है ना, वो अपने आप क्लीन होता है। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आपकी गॉडेस एनर्जी की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब देख लेते हैं उनके डिजायर्स किस तरीके के हैं। एवरी टाइम आई सी यू आई फॉल इन लव ऑल ओवर अगेन। तो बहुत सारे लोग आपको लव करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप वाला या रोमांटिक लव ही हो। लव जो है वो हमेशा एक फीलिंग्स के साथ रहता है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट योर हैंड्स डोमिनेटिंग मी। नेक्स्ट आ रहा है वी हैड टू हैव बीन लवर्स इन अ पास्ट लाइफ। तो बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए योर विश इज माई कमांड। नेक्स्ट है डीप स्मूच। तो आपको लोग किसिंग करना चाहते हैं, स्मूचिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेट सेंशुअल लव। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई वीकनेस, आप उनकी कमजोरी हो। नेक्स्ट आ रहा है आई प्रॉमिस टू ऑलवेज बी बाय योर साइड और अंडर यू और ऑन टॉप, स्प्लिट वन। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट टू शो योर बूटी। I just want throw you on a kitchen table and tell you I am ready for dinner. Next आ रहा है you are a goat, greatest of all time partner. Next आ रहा है you make me feel heaven, heaven in your eyes. Next आ रहा है tabletop love. Next आ रहा है I love when you tell me I am yours. और next आ रहा है your kisses are everything I imagined, hungry, hot, hard. और next आ रहा है breathe me in, I am yours, please keep me. Next आ रहा है missionary, एक और देख लेते हैं। और नेक्स्ट आ रहा आई फील लाइक चाइल्ड व्हेन यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आपको वो इसी तरीके से देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक सीजर आई है, एक्चुअली दो सीजर आई है, एक मेडिकल सीजर आई है। तो हो सकता है कोई डॉक्टर से प्रोफेशन रखते हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। और यहाँ पे सीजर आई है, तो जो आप अपने बारे में इनसिक्योरिटी महसूस करते हो, वो लोग चाहते हैं कि आप उस चीज को कट ऑफ कर दो, या सैडनेस जो है वो आप कट ऑफ कर दो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक स्पिरिचुअल चार्म आया है। आप स्पिरिचुअल हो और आपका ऑरा इस तरीके का कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। स्लो मोशन जुवेनाइल का। और नेक्स्ट आ रहा है आई पुट अ स्पेल ऑन यू नीना समोन का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है आपके लिए लोग रखेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अगर आपने ट्री को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की एनर्जी आप एग्जीक्यूट करते हो। ऑफ फॉर्चून चेंज अच्छा कार्ड आया। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस का कार्ड है, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड आया है, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ट्स, कॉन्शियसनेस। और नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस, सन का कार्ड आया है। तो आपकी जो पर्सनालिटी है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, ट्रांसपेरेंट है, एक शाइन है, एक लाइट है आपके अंदर। जो वो लाइट है उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत लकी हो। ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत की है, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो स्ट्रगल को नहीं देखना चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो लास्ट अच्छा वाला जो रिजल्ट होता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है आपको, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके जो फेमिनिन फीचर्स हैं, जो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो आपका फेस कट है, वो इस तरीके का है कि कोई भी आप पे इजीली विश्वास कर लेगा। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप रिलायबल हो रहा, आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आप किसी का विश्वास तोड़ोगे या उसके साथ कुछ गलत करोगे, आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो अपनी जिंदगी की कहानी जो है वो सुना देते होंगे, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो दुख दर्द हो, लेकिन आपके पास आते हैं और वो आपको ये चीजें बता देते हैं और आप कभी भी उस चीज का मिसयूज नहीं करते। तो लोगों का बड़ा ट्रस्ट है आपके ऊपर। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन है, टेम्परेंस वाली एनर्जी है, एक बैलेंस है, एक हर तरीके का बैलेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके अंदर डार्कनेस भी है, लेकिन उसके बावजूद आप उस चीज को बैलेंस कर लेते हो और आपको मालूम है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आपकी एथिकल वैल्यूज जो होती हैं, वो वैल्यूज जो है वो हमेशा दृढ़ता वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अपने गोल से भटक जाओ, या फिर जो है जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि आप अपनी वैल्यूज या सिद्धांतों से हट जाओगे। नहीं, अगर कोई पैसा ऑफर कर रहा है तो आप जो है पहले सोचोगे कि ये मेरे लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। अगर सही है तो मैं करूँगा या करूँगी, और अगर नहीं है तो मैं नहीं करूँगा।
वो वाली चीज़ है। जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे XYZ कोई सेलिब्रिटी थे, उनको जो है बहुत बड़े ब्रांड से वाइन की जो है वो आई थी, मुझे आई थिंक सचिन तेंदुलकर का नाम था। तो उन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था कि लोग जो हैं वो उनको फॉलो करते हैं, अगर मैंने ये सब करना स्टार्ट कर दिया तो लोग जो हैं वो उनके सामने मेरी क्या इमेज रहेगी, प्लस जो है मैं लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहता, क्योंकि एक वाइन जो है या अल्कोहल जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है उस सेंस में। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो आपके जो वैल्यूज़ हैं, मेरा सिर्फ एग्जांपल कहने का मतलब था कि आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि लोग आप पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते होंगे। ज़रूरी नहीं है आप जो है सेलिब्रिटी हो, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो भी आपके आस-पास हैं, चाहे वो आपके नेबर्स हों, चाहे वो आप हो, चाहे आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, वो जानते हैं कि ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत काम में कभी भी इंडल्ज नहीं होगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। लोग आपको डिफेंड करते हैं आपके पीठ के पीछे, तो इस तरीके की एनर्जी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सेलिब्रिटी ही हो तभी जो है आपके फैन्स होंगे। जो भी आपकी कम्युनिटी है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी आपको डिफेंड करने वाले लोग हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। आप जो बोलते हो वो सच बोलते हो और उसके ऊपर टिके रहते हो। तो आप अपोलोजेटिक, या ये कह सकते हैं कि ये नहीं कि किसी ने कहा ट्विस्ट करा तो हम जो है ट्विस्ट वाले के साथ चले गए या ग्रुपिज्म कर रहे हैं, नहीं। आप जो है लोन वुल्फ की तरीके से हो, आपकी एनर्जी ऐसी है और आप डरते नहीं हो। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस है। आपके अंदर अभी भी इनोसेंस है। आपके अंदर जो है ये एक जो चार्म है, जो चाइल्ड लाइक क्वालिटी होती है, चाइल्डिश नहीं, चाइल्ड लाइक क्वालिटी, वो जो इनोसेंस है वो अभी भी है। आपको नेचर पसंद है, आपको लैवेंडर पसंद हो सकता है, परफ्यूम्स पसंद हो सकते हैं, हल्के जो फूल होते हैं, या ग्रास हॉपर है, या जो भी नेचर में हो रहा है, चाहे मान लो आप वॉक ही कर रहे हो, वहां से जो है एक गिलहरी पास हो रही है बार बार, तो आप उसे भी बाय कर दोगे। तो आपके अंदर वो प्यारी सी इनोसेंस है अभी भी, और इस चीज को लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, आपकी एनर्जी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 ऑफ कप्स है। बहुत सारे लोग जो हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं और आपसे अटैच हैं इमोशनली। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ज़्यादा सेंशुअल हो, लेकिन कोई गलत सेंस में नहीं आपको सेंशुअलिटी ले सकता। और नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे सब वॉन्ड्स आए। बहुत सारे लोग, खासकर ऑपोजिट जेंडर जो है वो फिजिकली और सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि आप फायर की तरीके से हो। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे फायर है या आग है या कोयला है जो जलता हुआ है, अंगारा, तो उसको अगर हाथ में लोगे तो आप ही जल जाओगे। तो अगर आप सही तरीके से उसको हैंडल नहीं कर सकते या फायर को हैंडल नहीं करोगे तो वो आप ही को जला के राख कर देगा। कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी है। तो आपके पास हर तरीके के इंसान आते होंगे, लेकिन आप बहुत सेलेक्टिव हो अपनी एनर्जी किसके पास देते हो, लेकिन लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उन्हें मालूम है कि आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे, इस वजह से भी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपके मन में ये चीज़ रहती है कि मेरे को ईश्वर ने जो भी दिया है मैं उसका मिसयूज नहीं करूंगा या करूंगी, वो चीज़ है। और आप ब्यूटीफुल या हैंडसम बहुत ज़्यादा हो गए। आपकी जो फिजिकल फीचर्स है या बॉडी है वो थोड़ा हेवियर साइड या प्लस साइज मॉडल की तरीके से है। तो जिस तरीके से जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए, मैं फीमेल्स के लिए कह रही हूँ, वो बिल्कुल सही है। और अगर आप मेल भी हैं तो भी जो है आपके पास वो एनर्जी है और वो एंथुजियाज्म है और वो बॉडी भी है कि जिसमें लड़कियां जो है आप पे फिदा हो सकती हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में रखना पसंद करते हो। तो ऐसी एनर्जी हो, एक्शन ओरिएंटेशन है, लेकिन आप कमिटमेंट या फिर ये कह सकते हैं एक हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल की तरीके से देखे जाते हो। तो लोग जो है आपकी एनर्जी को इसी तरीके से देखते हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, और लोगों को ये भी लगता है कि जो आपके पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब होगा या होगी, क्योंकि आपको जो है ऐसा आपकी फेस कट से भी लगता है कि आपको प्लेजर देना या लेना बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही है। तो वो लॉयल्टी जो है वो शादी से पहले ही चल रही है। ये जो आप ऐसा नेचर का नहीं हो, आपका नेचर ऐसा नहीं है कि आप हर एक से फ्लर्ट करो, आपका ऐसा नेचर नहीं है। तो आप इंट्रोवर्ट या थोड़े शाई हो सकते हो, लेकिन लवेबल पर्सन हो, जिससे प्यार करोगे वो जेन्युइनली लव करोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, लोग कैसे सोचते हैं। It's been a long day. I need one of those hugs that turn into sex. You feel me, make me feel amazing. Next are a self pleasure. I want to watch you pleasure yourself. Next are a, I should know how to touch her without touching her really touches her. Next are a skinny girl looks good in clothes. Curvy girl look naked. Next are a from back love making. I want to see you with garter belt. Next are the few hours I spend with you are the worth the 1,000 hours I spent without you.
My tongue can do a better job of teasing you than my words can. You are mine, I'm going to bite you. नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए fishnet dress. I know I am difficult at time, but I am loyal as F and amazing in bed. Next आ रहा I can't stop loving you. I love our union. Next आ रहा let's make a memorable cute connection. I just bought new lingerie. I think you'll like it. Next आ रहा I want you to be my best friend, my naughty lover, my partner in life. यहाँ पे एक लॉयल्टी है. नेक्स्ट आ रहा आई वॉन्ट टू डेडिकेट रोमांटिक सॉन्ग टू यू. तो कोई सॉन्ग आपको जो है डेडिकेट करना चाहता है. और नेक्स्ट आ रहा है योर स्किन टचिंग माइंड द थॉट जस्ट ड्राइव्स मी इनसेन. तो वो जो है इस तरीके के थॉट को ही सोच के वो जो है थोड़े से पगला जाते हैं. तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स. यहाँ पे लव क्रिएट होगा. और नेक्स्ट आ रहा स्पिरिचुअल विजडम है. तो यहाँ पे स्पिरिचुअल चार्म भी आया, एक स्पिरिचुअल लव भी क्रिएट होगा. तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए. फील लाइक मेकिंग लव रॉबर्टा फ्लैक का, इसका देख लेना. और फिर से आ रहा है फीलिंग कॉल्ड लव पल्प का. तो यहाँ पे जेन्युइनली लव जो है वो क्रिएट होगा. तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक